Welcome to my friends. In this video session we are talking about that lipid soluble hormones action. Okay, तो यानी कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो है वो अपनी एक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे थ्रू द डायग्रामेटिक वैल्यू. ओके, डायग्राम से हम पढ़ेंगे आज, तो बहुत ही जल्दी से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है यानी कि ये क्या होता है, लिपिड्स के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है ऐसे हार्मोन्स like that steroid hormones, thyroid hormones and nitric oxides. These are the example of the lipid soluble hormones. Okay, तो वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो फ्रीली हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकता है. सो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये है फ्री हार्मोन. ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है. ओके, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू घूमने लगता है. और देन आफ्टर वन जैसे ही कोई सेल आएगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के माध्यम से ये हार्मोन जो है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ये सेल की जो लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया. ओके, अब क्या होगा, तो ये जो हार्मोन है ना वो रिसेप्टर के साथ जैसे ही अटैच होगा तो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. रिसेप्टर हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन की जो मैकेनिज्म को वो क्या करेगा, ऑल्टर कर देगा. यानी कि डीएनए को ये अफेक्ट करेगा. डीएनए जैसे ही अफेक्ट होगा तो डीएनए में से हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए बनेगा. एमआरएनए बाहर निकलेगा, साइटोसोल में आएगा और देन आफ्टर वन वो बाइंड हो जाएगा राइबोसोम के साथ. ओके, राइबोसोम क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाएगा. जैसे जैसे ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर जुड़ेगा वैसे वैसे क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है. और ये न्यू प्रोटीन जो है ना वो सेल की एक्टिविटी को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है. यानी कि रिस्पॉन्स किससे मिलेगा हमें, सेल में रिस्पॉन्स कैसे दिखने को मिलेगा कि जब न्यू प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म होगा तब जाकर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा. सो इसलिए तो हम कहते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का जो एक्शन पोटेंशियल है या फिर एक्शन है वो मिली सेकेंड के अंदर हमें दिखने को मिल जाता है. लेकिन हॉर्मोन्स जो है वो थ्रू सम आवर्स या फिर कोई मंथ या फिर कोई डेज के अंदर हमें उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. यानी कि उसकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्लो है. ओके, तो ये तो हमने देख लिया लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की एक्शन. ओके, अब हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल हार्मोन कैसे अपनी एक्शन शो करता है. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का, लाइक दैट अमाइंस, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एकाइसोनॉइड्स कैसे टारगेट सेल के पास जाते हैं. ओके, वाटर soluble hormones binds to the receptors embedded in the plasma membrane to the target cells. You can see that this is a blood capillary जिसमें क्या है, पेप्टाइड हॉर्मोन्स है या फिर प्रोटीन हॉर्मोन्स है. बाइंडिंग ऑफ हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर, बाइंडिंग of hormone like that first messenger to its receptor activates the G protein. ये जो G protein है उसको क्या करेगा, हार्मोन एक्टिवेट कर देगा, विच एक्टिवेट्स द एडिनाइलेट साइक्लेज. ओके, जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो यहाँ पर एंजाइम है तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हो जाएगा और वो एटीपी में से क्या बनाएगा, साइक्लिक एएमपी बनाएगा. ओके, साइक्लिक एएमपी क्या करता है, अभी activated adenylate cyclase converts the ATP into cyclic AMP. Then after one cyclic AMP serve as a second messenger
टू एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज। ओके, तो ये जो साइक्लिक AMP जो है वो यहाँ पर एज अ सेकंड मैसेंजर के रूप में होता है, और वो क्या करेगा, प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेसिस को। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस, ये क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है प्रोटीन काइनेसिस। अब क्या होगा, तो फॉस्फोराइलेट सेलुलर प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पर आएंगे, और ATP में से क्या बन जाएगा, ADP, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा, प्रोटीन फॉस्फेट। द मिलियंस ऑफ फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन कोज द रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ऐसे बहुत सारे फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स यहाँ पर आते हैं, और अपनी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है, सेल का जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो इसके कारण ही, यानी कि फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन के कारण ही हमें दिखने को मिलता है। ओके, तो ये थी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन की बात। तो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स को कोई ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ये डिफरेंस है। सेकंड थिंग इज दैट ये कैस्केड मैकेनिज्म होती है। आप देख सकते हो कि एक वन एक्टिवेट हुआ, उसके बाद दूसरे ने तीसरे को एक्टिवेट किया, तीसरे ने चौथे को एक्टिवेट किया। ओके, यानी कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को अगर आपको उसकी एक्टिविटी देखनी है तो पूरी एक कैस्केड मैकेनिज्म होती है, उसके थ्रू ही आप देख सकते हो। फर्स्ट आया हार्मोन, रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन ने सेकंड मैसेंजर यानी कि एडिनाइलेट साइक्लेज को, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनाइलेट साइक्लेज इज ए एंजाइम, उसे एक्टिवेट किया। तो एडिनाइलेट साइक्लेज ने क्या किया, ATP में से साइक्लिक AMP बना दिया। ओके, साइक्लिक AMP क्या करता है, अब सेकंड मैसेंजर के रूप में प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेसिस ने क्या किया, तो प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर दिया। ओके, तो ऐसे करके हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द एक्शन मैकेनिज्म ऑफ द वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एज वेल एज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।